Hello everyone, welcome to Balkrish Academy. So guys, today I'm going to start a new series of genetics which is an important unit and easy as well. बहुत सारे स्टूडेंट्स इस यूनिट को टारगेट नहीं करते जो कि बहुत ही इजी यूनिट है. ये एक ऐसा यूनिट है जिसके कि अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी अच्छे से प्रैक्टिस कर लिए तो 70 to 80% चांसेस होते हैं कि आप इसके क्वेश्चंस को ईजिली सॉल्व कर पाओगे. बट इसके क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए कुछ ट्रिक्स होती हैं जो कि मैं आपको बताऊंगी कि कैसे ट्रिक्स से इजीली इसके क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाता है. सो लेट्स स्टार्ट इट. तो सबसे पहले जो मैं डिस्कस करने वाली हूँ दैट इज़ फाइंड ऑर्डर ऑफ जीन्स. ये वाले जो क्वेश्चंस हैं इनको सॉल्व करने में मैक्सिमम 1 मिनट से ज़्यादा नहीं लगता एंड ये 4 मार्क्स में पूछे जाते हैं एंड इम्पॉर्टेंट भी हैं और अप्रॉक्सीमेट एवरी ईयर इसमें से एक क्वेश्चन तो पूछा ही जाता है. सो गाइज ऐसे वाले जो क्वेश्चंस हैं ये 5 टाइप्स के होते हैं. जीन डिलीशन बेस्ड, पाथवे बेस्ड, HFR बेस्ड, को ट्रांसडक्शन बेस्ड, रिकम्बिनेशन बेस्ड. ठीक है, इस वीडियो में जो मैं डिस्कस करने वाली हूँ सबसे पहले ये फर्स्ट 2 मेथड्स जो हैं, फर्स्ट 2 जीन डिलीशन बेस्ड एंड पाथवे बेस्ड, ये वाले क्वेश्चंस को डिस्कस करूँगी एंड इन माई अपकमिंग वीडियोज़ बाकी के जो रह जाएंगे हम उसमें डिस्कस करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट. So first question is, the location of 6 deletions has been mapped to Drosophila chromosome as shown in diagram given below. So ये एक डायग्राम है. ठीक है, ये एक डायग्राम दिया हुआ है. इसमें एक क्रोमोज़ोम है. क्रोमोज़ोम के ऊपर डिफरेंट सेगमेंट्स पे क्या की हुई हैं, डिलीशंस की हुई हैं. डिलीशन 1, डिलीशन 2, 3, 4, 5, 6. ठीक है, ऐसे डिफरेंट डिलीशंस हैं और इस क्रोमोज़ोम के ऊपर क्या होगा, डिफरेंट जीन्स प्रेजेंट होंगी. ठीक है, सो जब ऐसे क्वेश्चंस आ जाएं तो इसमें इतना सब कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती. ठीक है, बिल्कुल ही एक सिंपल इजी सी ट्रिक से हम इस क्वेश्चन को 1 मिनट से पहले ही सॉल्व कर सकते हैं. ठीक है, और ऐसे क्वेश्चंस जो हैं 4 मार्क्स में आते हैं. सो देखो इसको कैसे हम सॉल्व करेंगे. इसमें बस क्या करना है, इसमें एम का मतलब क्या है, म्यूटेंट, और प्लस का मतलब क्या है, वाइल्ड टाइप फिनोटाइप. ठीक है, इसमें क्या करना है, जो म्यूटेंट फिनोटाइप है उसको हमने ओवरलैप करवाना होता है. ओवरलैपिंग से ही हमें जीन का ऑर्डर पता चलता है. ठीक है, इसमें पूछा क्या है, इस क्रोमोज़ोम के ऊपर डिफरेंट जीन्स हैं, जीन के म्यूटेशंस हुई हैं, रिसेसिव म्यूटेशंस, और उनका ऑर्डर पूछा है कि क्या ऑर्डर होगा उन जीन्स का ऑन द क्रोमोज़ोम. सो इसमें क्या है, BCD. सबसे पहले डिलीशन 1 में क्या है, हमने इनको पिक करना है BCD. सबसे पहले हम करेंगे BCD एंड इन नेक्स्ट में देखो 2 डिलीशन में क्या है, C एंड D. इनको जस्ट हमने क्या करना है, ओवरलैप करना है, C एंड D. उससे नेक्स्ट में क्या है, D, E एंड ओनली DE. राइट, सो D एक के नीचे एक को ही लिखना है, DE. नेक्स्ट में क्या है, DE एंड A, DEA. यहीं पे लिख देते हैं DEA. ओके, नेक्स्ट में क्या है, A है, F है, G है. तो A पहले आया है, A के नीचे A को लिखते हैं और F एंड G. तो देखो क्या आएगा, नेक्स्ट में क्या है, ADEFG, DEAFG. तो ओके, अब हमारे सारे जीन्स जो हैं वो हमने लिख लिए हैं, एक के नीचे एक को ही लिखना है. तो इसका ऑर्डर क्या बन जाएगा, BCDEAFG. इसका ऑर्डर क्या बन जाएगा, BCDEAFG. देखो इसमें कौन सा ऑप्शन है, BCDEAFG. दैट इज़ ऑप्शन नंबर C. सो इट्स करेक्ट आंसर इज C. ऐसे ही सेम नेक्स्ट क्वेश्चन है. इसमें भी सेम यही पूछा है, डिलीशंस हैं और डिफरेंट ऑर्डर पूछा है म्यूटेंट जीन्स का ऑन द क्रोमोज़ोम. इसमें क्या है, BCD. ठीक है, सबसे पहले है BCD. नेक्स्ट C एंड D, CD. उससे नेक्स्ट में क्या है, D एंड E, DE. उससे नेक्स्ट में E एंड A, EA. ठीक है, उससे नेक्स्ट में क्या है, E एंड A अगेन. ओके, सो इसका ऑर्डर क्या होगा, BCDEA, BCDEA. ये ऑर्डर होगा. कौन सा आंसर है इसका, BCDEA. दैट इज़ ऑप्शन नंबर A. सो इट्स करेक्ट आंसर इज़ BCDEA. दैट इज़ A.
सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ क्वेश्चन नंबर 3। इसमें देखो, इसमें उन्होंने म्यूटेंट एम नहीं दिया हुआ, क्या साइन दिया है, नेगेटिव एंड पॉजिटिव। तो इसमें हम नेगेटिव जो साइन है, नेगेटिव, उसको हम म्यूटेंट मानेंगे। इसमें देखो क्या होगा, इसमें क्या होगा ऑर्डर, सबसे पहले क्या है, नेगेटिव साइन सेकंड वाली में। फर्स्ट वाली डिलीशन में कोई नेगेटिव साइन नहीं है तो इसमें हम कुछ नहीं देखेंगे। सेकंड वाली में क्या है, डी के ऊपर, तो सबसे पहले क्या आएगा, डी। नेक्स्ट वाली में डी के बाद है बी, डी एंड बी। उससे नेक्स्ट में डी, बी और ए, डी, बी, ए। ओके, एक लास्ट एक बच गया है, दैट इज़ सी। तो इसके बाद आ जाएगा सी। तो इसका ऑर्डर क्या होगा, डी, बी, ए एंड सी। इसका ऑर्डर क्या होगा, डी, बी, ए, सी, दैट इज़ ऑप्शन नंबर बी। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज the following is a schematic representation of region of polytene chromosome of Drosophila along with the extent of 5 deletions। इसमें भी क्या है, ये 5 deletions दी हुई हैं, ये 5 डिलीशंस दी हुई हैं, ठीक है। इसमें भी हमें ऑर्डर ऑफ जीन फाइंड आउट करना है। इसमें देखो क्या होगा, बी, सी, डी। सबसे पहली डिलीशन में क्या है, नेगेटिव साइन, बी, सी, डी। तो पहले आएगा बी, सी एंड डी। ओके, उसके बाद देखो सेकंड डिलीशन में सी एंड डी, तो वो हमने लिख लिया है। उसके बाद है सी, डी एंड ए। सी, डी के बाद क्या है, ए, तो सी, डी, ए। उसके बाद फोर्थ डिलीशन में डी, ई और डी, ई के साथ, सॉरी, डी, ए तो है ही, साथ में आ गया ई, तो डी, ए के साथ, मतलब ए के बाद क्या आएगा, ई। उसके बाद नेक्स्ट फिफ्थ डिलीशन में ई, ए एंड एफ, है ना, ए, ई तो लिखा हुआ है हमने, उसके बाद क्या है, एफ। सो नेक्स्ट क्या आएगा, ए, ई, एफ। ओके, तो इसका जो ऑर्डर बनेगा वो क्या बनेगा, बी, सी, डी, ए, ई, एफ, ठीक है। बट इन्होंने कुछ डिफरेंट टाइप से क्वेश्चन जो है पूछा हुआ है कि जो ए जीन्स हैं, ए, बी, सी, डी, ई, एफ, ये सारे जीन्स कौन कौन से रीजन पे प्रेजेंट हैं, ये वाला पूछा है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है। लोकेशन भी पूछी है साथ में। तो इसमें हम क्या करेंगे, तो पहले तो ऑर्डर लिख लेते हैं। यहाँ पे क्या आएगा, बी, सी, ठीक है, डी और ई, सॉरी, ए, ई एंड एफ, राइट। ये क्या है, सी है, सी। तो देखो इसमें हमने क्या करना है, बस इसको मैच कर लेना है। तो फर्स्ट के साथ क्या आएगा, 1 के साथ क्या आएगा, बी, 1 के साथ आएगा बी। अब ऑप्शन में देखते हैं कि 1 के साथ बी किस किस में है। फर्स्ट ए में, सेकंड में, थर्ड में, फोर्थ में, सब में ही है। तो नेक्स्ट पे चलते हैं। सेकंड 2 के साथ क्या आएगा, सी, 2 के साथ है सी। तो 2 के साथ सी किस में है, ऑप्शन ए में और सी में, C2 ऑप्शन ए में और सी में, दैट मीन्स इन दोनों में से कोई करेक्ट ऑप्शन है हमारा। नेक्स्ट 3 के साथ क्या है, डी, 3 के साथ है डी। तो 3 के साथ डी देखेंगे, डी के साथ 3 किस में, ऑप्शन में है सी में, सी में, ठीक है, डी के साथ 3। और इसमें बाकी को भी मैच कर लेते हैं। 4 के साथ है ए 4 और 5 ई 5, ठीक है, और सी 6 एफ, ठीक है। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन क्या होगा आपका, सी। करेक्ट आंसर इज सी। ओके, सो गाइज यहाँ तक थे जीन डिलीशन बेस्ड जो ऑर्डर ऑफ जीन के क्वेश्चंस। अभी इससे नेक्स्ट जो मैं स्टार्ट कर रही हूँ दैट इज़ पाथवे बेस्ड, ठीक है। इसमें क्या होता है, जैसे उसमें डिलीशंस की हुई थी और उस पर ऑर्डर पूछा था जीन्स का, इसमें क्या है, एक पाथवे में ऑर्डर डिफरेंट म्यूटेशंस हैं, ठीक है। म्यूटेंट्स में उन्होंने क्या किया हुआ है, ये डिफरेंट सप्लीमेंट्स प्रोवाइड किए हैं, डिफरेंट कंपाउंड्स प्रोवाइड किए हैं, और उसमें नेगेटिव और पॉजिटिव, नेगेटिव का मतलब नो ग्रोथ, पॉजिटिव का मतलब ग्रोथ, ठीक है। और ये डिफरेंट सप्लीमेंट्स हैं। तो ये उन्होंने क्या पूछा है, ये जो डिफरेंट कंपाउंड्स दिए हैं इनका पाथवे में क्या ऑर्डर है, ठीक है, इनका पाथवे में क्या ऑर्डर है। सो ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं कि क्या एक ट्रिक होती है इसको सॉल्व करने की। इसमें आपने सिर्फ एक चीज़ याद रखनी है कि जो कंपाउंड्स हैं, कंपाउंड्स के साथ आपको याद रखना है नेगेटिव,
ठीक है। कंपाउंड के साथ आपको याद रखना है नेगेटिव, और जो म्यूटेंट है उसके साथ आपको याद रखना है पॉजिटिव, ठीक है। कंपाउंड के साथ नेगेटिव और म्यूटेंट के साथ पॉजिटिव। तो देखो ऐसे क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व करेंगे। इसमें जो म्यूटेंट्स हैं, ठीक है, मीडियम सप्लीमेंटेड विद कंपाउंड ABCDE, इसमें देखो इसके साथ हमने नेगेटिव, जैसे A सप्लीमेंट दिया, A सप्लीमेंट दिया तो चारों पे नेगेटिव आया, B सप्लीमेंट दिया तो फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ पे नेगेटिव आया, ठीक है। ऐसे ऐसे हमने देखना है। तो जब हम कंपाउंड्स को देखते हैं तो उसमें सबसे पहले हमने क्या देखना है कि जिसमें मोस्ट नेगेटिव है, जिसमें मोस्ट नेगेटिव है उस कंपाउंड को हम सबसे पहले रखेंगे पाथवे में, ठीक है। तो इसमें देखो सबसे ज़्यादा नेगेटिव है A में, ठीक है, सबसे ज़्यादा नेगेटिव है A में, तो इसमें पाथवे में सबसे पहला जो आएगा दैट इज़ A, ठीक है। सबसे पहले क्या आएगा A। उसके बाद देखते हैं तो हम B में 3 नेगेटिव्स हैं, तो इसके बाद आएगा B। और उसके बाद देखें 2 नेगेटिव है C में, इसके बाद आ जाएगा C। उसके बाद देखें तो एक ही नेगेटिव है D में, उसके बाद आएगा D, ठीक है। और E में कोई नेगेटिव नहीं है, तो लास्ट में आ जाएगा आपका E। तो ये होगा आपका ऑर्डर ऑफ द कंपाउंड्स इन द पाथवे, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में तो उन्होंने सिर्फ कंपाउंड्स का ऑर्डर पूछा था इन द पाथवे। कुछ क्वेश्चंस में क्या पूछा होता है उन्होंने साथ में म्यूटेंट्स का भी ऑर्डर पूछा होता है कि कौन सा म्यूटेंट कहाँ पे है इन्वॉल्व, ठीक है, पाथवे में कहाँ पे इन्वॉल्व है, तो कौन सी म्यूटेशन कहाँ पे हुई थी। तो म्यूटेंट को जब हमने देखना है तो हम इसमें सबसे पॉजिटिव, ठीक है, म्यूटेंट के केस में मोस्ट पॉजिटिव जो है उसको हम सबसे पहले देखते हैं। तो फर्स्ट म्यूटेंट में अगर हम देखें, हाँ जी, तो म्यूटेंट में अगर हम देखें मोस्ट पॉजिटिव, फर्स्ट म्यूटेंट में 2 पॉजिटिव हैं, सेकंड म्यूटेंट में आपके 4 पॉजिटिव हैं, ठीक है, थर्ड म्यूटेंट में आपके 3 पॉजिटिव हैं, फोर्थ में आपके एक ही पॉजिटिव है। तो सबसे ज़्यादा पॉजिटिव है आपके 2 में, है ना, सबसे ज़्यादा पॉजिटिव है आपके 2 में। तो इसमें सबसे पहला क्या आ जाएगा 2, सबसे पहला क्या आएगा 2, ठीक है। उसके बाद है 3 पॉजिटिव थर्ड के ऊपर, तो उसके बाद आपका आएगा 3। उसके बाद आपके 2 पॉजिटिव हैं किसके ऊपर, फर्स्ट के ऊपर, तो इसके ऊपर आ जाएगा 1। तो लास्ट में आपका आ जाएगा जो एक रह गया है दैट इज़ 4th, ठीक है। तो साथ में ये भी पूछे होते हैं कई क्वेश्चंस में। सो ऐसे इस ट्रिक से ऐसे क्वेश्चंस को हम बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। सो इसका आंसर क्या होगा, ABCDE दैट इज़ D। तो इट्स करेक्ट ऑप्शन इज़ D। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें देखो, ये भी ऐसा ही है, पाथवे में एंजाइम्स का ऑर्डर पूछा हुआ है, XYZ कंपाउंड्स हैं और ये हैं आपके म्यूटेंट्स, ठीक है। इसमें देखो उन्होंने साथ में म्यूटेंट्स भी दिए हुए हैं। सो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम वही ट्रिक यूज़ करेंगे। कंपाउंड्स के लिए मोस्ट नेगेटिव एंड म्यूटेंट्स के लिए मोस्ट पॉजिटिव, ठीक है, म्यूटेंट्स के लिए मोस्ट पॉजिटिव। सो इसमें कंपाउंड्स मोस्ट नेगेटिव किस में है, X में क्या है 3 नेगेटिव्स हैं। सो सबसे पहले हम क्या लेंगे X को, ठीक है। सबसे पहले S का मतलब है सबस्ट्रेट, जो कि सबसे पहले ही आएगा, ठीक है, वो चारों में ही है, तो S तो सबसे पहले आएगा ही आएगा। उसके बाद जो मोस्ट नेगेटिव है दैट इज़ X, तो उसके बाद आएगा X के बाद क्या आएगा, 2 नेगेटिव हैं Y में, सो X के बाद आएगा Y। उसके बाद क्या आएगा आपका Z में आपका एक ही नेगेटिव है Z, ठीक है। P इज़ प्रोडक्ट जो कि लास्ट में है, ठीक है, P प्रोडक्ट। तो इसमें उन्होंने जीन्स भी पूछे हैं, जीन्स के लिए हमने म्यूटेंट्स भी पूछे हैं, म्यूटेंट्स के लिए हमने मोस्ट पॉजिटिव देखना है, ठीक है, म्यूटेंट्स के लिए मोस्ट पॉजिटिव। तो मोस्ट पॉजिटिव देखते हैं अगर म्यूटेंट्स के केस में, A में मोस्ट पॉजिटिव किस में है, C में मोस्ट पॉजिटिव, ठीक है। तो सबसे पहले जो आएगा दैट इज़ C, ठीक है। उसके बाद है B में 2 येस हैं, तो उसके बाद आ जाएगा B। उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद आएगा D, ठीक है, और लास्ट में जो एक रह गया है दैट इज़ A। सो ये ऑर्डर होगा जो कि हमें क्लियरली पता चल रहा है दैट इज़ इन ऑप्शन D, XYZ P, ठीक है, और ऑर्डर ऑफ द जीन्स है C B D और A। सो इट्स करेक्ट आंसर इज़
D. Next is 3 E. coli mutants are isolated which require compounds A for their growth. The compounds B and C and D are known to be involved in pathway. ठीक है, ये भी pathway based question है. इसमें भी order पूछा है जीन्स का. ठीक है, इसमें क्या है, इसमें भी सेम वही ट्रिक हम यूज़ करेंगे कंपाउंड्स के लिए पॉजिटिव, कंपाउंड्स के लिए नेगेटिव. तो इसमें कंपाउंड्स में सबसे नेगेटिव क्या है, बी. सबसे नेगेटिव क्या है, बी. तो इसमें सबसे पहले जो आएगा दैट इज़ बी. ठीक है, उसके बाद जो आएगा वो होगा सी. उसके बाद डी एंड उसके बाद ए, जिसमें कि एक भी नेगेटिव नहीं है, लास्ट में है ए. ओके, सो ऐसे ही अगर इसमें म्यूटेंट्स का पूछा होता तो सबसे पहले क्या आता, मोस्ट पॉजिटिव वाला. मोस्ट पॉजिटिव क्या है, मोस्ट पॉजिटिव है आपका ये 3. ठीक है, सबसे पहले आता 3, देन उसके बाद आता 2, उसके बाद आता 1. ठीक है, सो ये इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, आंसर इज़ ऑप्शन नंबर ए, बी सी डी ए. ठीक है, आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी. सो कोई भी डाउट हो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं. इन माय नेक्स्ट वीडियो जो बाकी के टॉपिक्स रह गए हैं जीन ऑर्डर के, मैं उनको 1 बाय 1 डिस्कस करूँगी. सो गाइज़, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल वो कर लीजिए, ताकि साथ ही साथ आपको मेरी अपकमिंग वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस मिल सकें. तो तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर.